तो थम गया शोर, हवा की शोर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और प्रचार थम गया। अब 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन प्रचार युद्ध के आखिरी दिन बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। हरियाणा की राजनीति के बड़े दलित चेहरे अशोक तंवर अपनी घर वापसी करते हुए दिखाई दिए। दरअसल महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में वो हुआ जो बीजेपी ने सोचा नहीं था। अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। वैसे ये वही अशोक तंवर हैं जिन्होंने कांग्रेस में अपमान का आरोप लगाया था और पार्टी को छोड़ दिया था। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से होते होते लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन वो हार गए। अब अशोक तंवर की घर वापसी क्या वाकई में ठीक चुनाव से पहले कोई असर डालेगी? इस मुद्दे पर तो चर्चा होगी, साथ ही वार भी होगा, पलटवार भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर खबर को देखें और समझें तो आज कुछ और भी बड़ी खबरें रही, जिसमें खबर सीधे तौर पर यही रही कि हरियाणा के चुनाव में अब दिलचस्प लड़ाई हो चुकी है। चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम चुका है और ठीक चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में तंवर आ गए। और इसके साथ साथ कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की, क्योंकि कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी की मुलाकात में क्या हुआ यह साफ नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है इस मुलाकात में कुछ खास जरूर हुआ है। अब बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस कह रही है कि दलितों का सम्मान नहीं है। लेकिन एक खबर और, ड्रग्स तस्करी का मामला, आरोपी तुषार गोयल कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है। कांग्रेसी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, लेकिन भाजपाई कह रहे हैं कि देख लीजिए यही है मामला। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान, वार भी और पलटवार भी, और उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। ये है हरियाणा की शान। कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। ये मोहब्बत की दुकान वाला देश है, नफरत के बाजार वाला देश नहीं है। और सबसे जरूरी बात जो हमने की है, हर मिनट हम करते हैं कि हम इन देश में नफरत को नहीं जीतने देंगे। इस देश में मोहब्बत जीतेगी, भाईचारा जीतेगा, एकता जीतेगी। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है। हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की सरकार चलाते हैं। 20-25 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। और प्रचार अच्छा चला है और सारा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और छत्तीसगढ़ ये फैसला कर रखा है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस। एक फीलिंग ये है कि हम करनाल की 9 की 9 विधानसभाएं जीतने वाले हैं और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के एक नया रिकॉर्ड लेना का सामना है।
तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे राज शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। चंद्रभूषण जी हमारे साथ बीजेपी का चेहरा है। सुरेश पाठक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि जेजेपी का चेहरा है। जेजेपी क्या गेम चेंजर होगी इस बार। आम आदमी पार्टी नवीन शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राज जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की। जी आज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो तनवर राहुल के साथ मजबूत होगा कांग्रेस का हाथ होना चाहिए, और वो नेता अच्छे हैं और उनकी पकड़ भी है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो फायदा होगा ही होगा। अच्छा, कुछ फायदा होगा। हाँ, नहीं होना चाहिए। अब पूरा तो किसी से नहीं होता, अगर पूरा में आदमी हो जाए तो फिर बात ही क्या है, लेकिन तंवर जी से फायदा मिलेगा। और एक ये तो संदेश जाता है, ये देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी हम पे इल्जाम लगा रही थी। हाँ। और हम तो किसी पे इल्जाम लगा नहीं रहे, लेकिन दुनिया सोच रही है कि आखिर तंवर। ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही है ना। कांग्रेस से सफर शुरू हुआ, जेजेपी भी गए, फिर अपना मोर्चा खोल लिया, टीएमसी गए, आम आदमी पार्टी गए, फिर बीजेपी गए, और उसके बाद फिर वापस आ गए आपके पास। मतलब इसका मतलब उन्हें कोई भी जगह अच्छी नहीं लगी। अच्छा, ये बात तो डिक्लेयर हो गई कि उन्हें लगा कि कांग्रेस से अच्छी पार्टी ना उनके लिए ना प्रदेश के लिए कोई होगी। लेकिन 1 घंटा पहले वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। ये होता है। हमारा भी तो विधायक बद्रीनाथ के वहां भाषण दे रहे थे, उसी कुर्ते में अगले दिन बीजेपी से मिल गए थे। तो ये नेता हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, नहीं। उनका तो एक अलग हिसाब रहा है। वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तब उसको बीजेपी को समर्थन किया था। मैं उस विषय में नहीं जा रहा, लेकिन इतना जरूर है ना कि आप ये कह रहे हैं कि इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम पहुंचेगा। नहीं, थोड़ा कोई मेरे पास कोई मापा नहीं है, मैं कोई लैक्टोमीटर नहीं हूँ जो दूध और पानी नाप दूं। मगर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि हाँ, तंवर जी से फायदा मिलेगा। और इस टाइम पे और ये बात डिक्लेयर हो गई, लोगों के अंदर एक संदेश गया कि तंवर साहब जिस भी पार्टी में गए वो पार्टी नहीं थी, और तंवर जी एक अच्छी सोच के व्यक्ति, उनको लगा कि उनके लिए भी और प्रदेश के लिए भी कांग्रेस से अच्छी पार्टी शायद ही कोई हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। ये जो मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान मिला है, उसके बारे में भी 2 शब्द कह दीजिए। हाँ, मैं कह सकता हूँ। यदि मैं आज यहाँ प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूँ, तो अगर मैं कोई गलत काम में लगूँ तो उसकी जिम्मेदारी राहुल जी को नहीं जाती है, ना अच्छा। पार्टी को जाती है। नेता आप ही का ना हो। राहुल जी समर्थन दे तब तो जाती भी है। राज जी, नेता तो, आप ही का ना हो। नहीं, नेता मैं ऐसे नहीं कह सकता। नेता ये नहीं हो सकता। नेता का मतलब गलत काम करने का सर्टिफिकेट कोई पार्टी नहीं देती है। अच्छा, मैं अगर वो 5600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, सिंडिकेट मास्टरमाइंड आपका आरटीआई कांग्रेस सेल का नेता रहा। आप कह रहे हो आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं एक बात को आपके नेता हुड्डा जी के साथ उसकी तस्वीरें, आप कह रहे हो कोई लेना देना नहीं। हाँ, यही बात मैं कहने को था। फोटो वैसे कायदे से किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के संग कोई भी बदमाश आदमी आ रहा होता, नेता होता, कल को हम मंत्री बन जाएंगे, दाएं बाएं आगे हमारे भी घूमेंगे खूब लोग। उस वक्त हम ये कोई पूछेंगे आधार कार्ड दिखाओ या एसएसपी से सर्टिफिकेट ले लो। तो इन नेताओं की तस्वीरें फिर आप क्यों दिखाते हो जब इनके नेता होते हैं? नहीं, आप इस चीज को वैसे किसी भी पार्टी को तुल तो नहीं देना चाहिए, है ना। ये तो सिर्फ ये कि जस्ट फॉर नथिंग का डिस्कशन होता है कि वो उस पार्टी का फला, उस पार्टी का ये है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसी के हैं। कोई भी आता है, मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे यहाँ भी कोई लोग पकड़े जाते हैं, कोई तो वो कभी आज से निकलते हैं, नमस्ते करते हैं, तो मैं अभी होली में पैर छूता है और वो चोर था तो क्या कहता, मैं उसे मर जाऊं। ओके, मैंने कहा खुश रहो। नहीं, ठीक है राज जी, ठीक है। ऐसे नेताओं की तस्वीरें ठीक चुनाव में क्या असर डालती हैं आप भी इस बात खूबी जानते हैं। खैर, चंद्रभूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। राज जी पानी पी पी के आज कोस रहे हैं। नवीन शर्मा जी ने, निवान शर्मा जी है, मैं माफी चाहूंगा, मैंने उच्चारण गलत कर दिया था। चंद्रभूषण जी, सर आपसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जब राहुल गांधी के मंच पर एकाएक अशोक जी की एंट्री होती है, इस तस्वीर के कई मायने हैं। प्लीज, अगर मैं अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा, प्लीज अगर प्ले करिए और चंद्रभूषण जी को यह तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर प्लीज जी, फुल फ्रेम। यह तस्वीर देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। राहुल गांधी मंच पर थे और ठीक एकाएक अशोक तंवर की एंट्री होती है। हुड्डा साथ खड़े होते हैं, दोनों के बीच मुलाकात होती है और फिर उसके बाद घर वापसी हो जाती है। अब चंद्रभूषण जी स्क्रीन पर। चंद्रभूषण जी, अशोक जी सर सवाल तो ले लीजिए। जी जी, कैसे लगी ये तस्वीर?
नहीं, तस्वीर तो देखिए, रैली थी, रैली में बहुत सारे लोग आए थे, अशोक जी भी आ गए। राहुल जी को हो सकता है ये बात पता ना हो कि अशोक जी वहाँ इस तरह मिल सकते हैं। हाँ, कई बार मुलाकात का समय लिया होगा, नहीं मिला होगा, बोला होगा रैली में मिल लेना। अच्छा, तो राहुल जी का अपना स्टाइल है, बहुत लोगों से मिलते भी नहीं है, बहुत सारे कांग्रेस नेता ये छोड़कर सामान्य चले घटना है गए। आप कह रहे हो? आपके सामान्य हरियाणा घटना में है, बीजेपी देखिए, के सबसे बड़े दलित चेहरे अशोक तंवर कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं, आप कह रहे हो कि ये सामान्य घटना है? मैं आपको बताऊं, देखिए, जिस मोड़ पर चुनाव है वहां पर ये तस्वीर मायने नहीं नहीं अब रखती। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये हमारे ही लोग थे, घर वापसी हो गई। हाँ। बहुत जगह भटक भटक कर ये फिर हमारे घर पे आ गए। हाँ। तो हो सकता है अशोक जी को कुछ लगा हो कि चलो भाई अपने घर चल लेते हैं, अपने यहाँ चल सर, लेते हैं। सर आप लोग राजनेता जो होते हो ना सर, वो बोलते हैं ना डेढ़ चाणा टाइप का मामला, आप लोगों को मालूम होता है हवा किस हो रहा है। मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे, यदि आप ये घटना और ये तस्वीरें क्या कहती है मालूम है? यदि आप दूसरों के घर को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं है सर। देखिए, आपको पता भी नहीं लगा, अशोक तंवर 1 घंटे पहले जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, 1 घंटे के बाद 1 बजे के बाद दूसरा, जैसे ही 2 बजे वो राहुल गांधी के मंच पर थे। राज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नेताओं को कुर्ता एक कुर्ते में ही कहो दूसरे दिन तक घूमते रहे। तो ये अपने फायदे की बात देख रहे हैं, जनता के फायदे की बात नहीं देख रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है हरियाणा में? कहाँ आ रही है? आप ही तो कह रहे हो कि अपना फायदा देख ना ना ना, ये जनता की फायदे की बात नहीं देख रहे हैं, जनता मोदी जी के साथ है। चंद्रभूषण जी, और आप मुझे एक बात बताइए, नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, कल तक आप बीजेपी में कुमारी शैलजा को टारगेट कर रहे थे, कह रहे थे कि आ जाओ दलित कार्ड है, और दिल पसीज रहा था आपका, आप कह रहे थे, और बीजेपी कांग्रेस के दलित नेता को मतलब बागी बनाने पर तुले हुए थे आप उनको कि आइए और बागी बन जाइए। आपका खुद दलित नेता जो है वो बागी हो गया, आपको पता नहीं चला। मैं ये कह रहा हूं सर आपसे। तिलक जी, जिस तरह से अशोक जी ने जो निर्णय लिया है, हाँ। वो उनका खुद का निर्णय है। क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है? क्या हुड्डा जी सहमत है? क्या शैलजा जी सहमत है? सर ये बिना तो आने उनके वाले दिनों में समर्थन पता के चलेगा। सर और बिना उनकी सहमति के कोई उनके मंच पर आ जाएगा? नहीं, राजनीति की जो गणित है, अब जिस नेता को जिस तरह की आपने तस्वीर दिखाई उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक दूसरे से पूछ रहा भाई तुम कहाँ तुम कहाँ। वो ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है कि दोनों लोग अचंभे में हैं। चंद्रभूषण, आप घुमा रहे, एक मिनट चंद्रभूषण जी, कुमारी शैलजा को लेकर आप ही के नेता कह रहे थे ना, यानी सियासी डोरे डाल रहे थे आप उनके ऊपर कि भैया आप आ जाइए हमारे साथ, सीएम चेहरा बना दो। आपके नेता खुलकर कह रहे थे अशोक तंवर को कांग्रेस ले उड़ी, मैं ये कह रहा हूं। अरे भाई, अशोक को कहा ले उड़ी? अशोक जी, मैं अशोक जी को बहुत पहले से जानता हूं। क्या? और जिस तरह से वो राजनीति कर रहे थे, और अब बेचारे वो वही है कि अपने तो कांग्रेस के लोग कह रहे घर वापसी हो गई। चलिए अच्छी बात है, पेपर नहीं दिखे और घर वापसी हो गई। शक्ति का जो ये पर्व चल रहा है, ये हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा सर, और फिर से भाजपा सरकार बनेगी। सर चंद्रभूषण, आप कह रहे हो अशोक जी को आप जानते हो, ये हवा का रुख तो नहीं भाप गए? वो क्या है, बहुत दिनों से हर जहाज पे जा रहे, हो सकता फिर इस बार भी वो हवा का रुख ना समझ पाए हो। अच्छा, समझ ना पाए। राज जी जल्दी से जवाब दीजिए। हरियाणा से उनको जो जहाज पकड़ना चाहिए था उन्होंने उतर लिया। एक मिनट राज जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जरा शर्मा जी के पास जाऊंगा। लेकिन यहाँ एक बात तय है शर्मा जी, राज जी, हरियाणा से वो भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं जिन्हें गुमान था अपने महारथी होने का, नहीं ना? वो ठीक है, वो जो भी भाग रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं एक बात पे विश्वास करता हूं, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है और तिलक भाई तारीख समय सनद रहे। मैं दावे के संग कह रहा हूं ये 10, 11, 12 सीट आ जाएं, 2-4 इधर उधर हो सकती हैं। 10, 11, 12 10, 12 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 2 इधर कर लो या 2 इधर कर लो, तारीख समय सनद रहे। 8:15 हो रहे हैं भाई। आज 9 दुर्गों का गिनने में चिल्लाना पसंद नहीं करता हूँ। आज मैं सौम्यता का प्रतीक सबसे चाहूंगा कि मैं भी दूं और आप भी दो। आज तो वैसे भी लो, मैं चाह रहा हूँ कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को रियल सनातनी बना दूं। मगर चंद्रभूषण भाई, आज 9 दुर्गों का पहला दिन है, आप अपने आप को सनातन धर्म के कहते हो, कम से कम आज गुस्से का परिचय नहीं देना है। इस बात को मान लो, तारीख समय नोट रहे,
कि आप 10 से 12 सीट ला रहे हैं, ये 10 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, 8:16 होने वाले हैं। आज नवदुर्गों का पहला दिन 3 तारीख है। तिलक भाई आपके संग बैठूंगा, आप मुझसे जवाब पूछिएगा, बताइए चंद्रभूषण साहब, आप भी समझ रहे हो, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, डिफेंड तो करना है, देखो पार्टी को, वो करिए, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलिए। ए बाबू जरा संभल कर चलना, ये डगर पनघट की बड़ी मुश्किल चल रही है इस वक्त, तो भाई इतना सोच लें आप चंद्रभूषण। और बस आज के दिन गुस्सा नहीं होना है, आज एक्सेप्ट करना है, दुर्गा माँ का दिन है, ये तो, और सच बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। आप 5 बार ये बात बोल चुके हैं, ठीक है, आप रथ पर होंगे, बताने की क्या जरूरत है शर्मा जी, है ना? आपके नेता तो आजकल जो है माथे पर तिलक लगा के घूम रहे हैं। नहीं, ये तो हम एक तो ये गंदा वो चल चुका है 2014 से कि मैं आज पीला कुर्ता पहन के निकला था शर्मा जी के पास जाऊं, एक छोटा सा कमेंट दे दो जरा। आपने कहा कि ये 10 से 12 सीट आएंगी और आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी? ऐसा है, ये कल बताऊंगा आपको। अच्छा, आज मैं ईडी पे करके आया था। ये कल बताओगे आप? हाँ, कल। आज एक भविष्यवाणी बीजेपी की, लेकिन राहुल जी बता रहे हैं। मैं एक अपनी सीटें कितनी आएंगी इनको ये पूछ लीजिए। नहीं, निवान शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। एक मिनट, ये सवाल जानते हैं शर्मा जी मैंने क्यों किया? 1 मिनट रुकिए ना राज जी, 1 मिनट रुकिए। निवान जी, मैं आपको एक बयान सुनाना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो? जी जी सुनाइए। आपके इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, मैं सुना दूं सर? निवान जी सुनाइए प्लीज, जरा राहुल गांधी का बयान होगा वो प्ले करिएगा। घूम रही है, ये बीजेपी की ABCDEF टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप छोटी छोटी पार्टियां घूम रही है, ये बीजेपी की ABCDEF टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। ये छोटी छोटी पार्टियां कह रहे हैं निवान जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने क्या, उन्होंने आम आदमी पार्टी को कहा छोटी पार्टी? नहीं, इससे पहले जो है हुड्डा जी कह चुके हैं, ये कह रहे हैं वोट कटुए हैं, इनको वोट मत देना। कहाँ कहा आम आदमी पार्टी के लिए कहा था, हमने सुना ही नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कहा, तो ये किसके लिए कह रहे थे? हरियाणा में और पार्टियां डायरेक्ट फाइट है, ABCD जो स्टेट पार्टियां हैं हरियाणा में, वो छोटी पार्टियां हैं, हम तो नेशनल पार्टी हैं, हमें छोटी पार्टी कैसे कह सकते हैं? वो 2 स्टेट्स में हमारी सरकार है, नेशनल पार्टी है हम। लेकिन वो बता रहे थे कि डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। नहीं, ठीक बात है, वो कांग्रेस के नेता हैं तो वो कहेंगे, हम कह रहे हैं डायरेक्ट फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। मतलब कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है? मैंने आपसे ये कहा कि कांग्रेस को है, वो कह सकते हैं डायरेक्ट फाइट है, हम आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस का कोई छोटा मोटा नेता बोलता तो हम चर्चा भी नहीं करते ना शर्मा जी। वो तो हुड्डा जी मंच पे कह रहे थे कि वोट कटुए, इनको वोट मत करना, और दूसरी तरफ अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये ABCD पार्टी है, इनको वोट मत करना। देखिए, राहुल गांधी थोड़ी कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के लिए वोट करिए, वो तो कांग्रेस के लिए कहेंगे। राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कहेंगे, आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम कहेंगे आप आम आदमी पार्टी के लिए वोट करिए, हम थोड़ी कहेंगे आप कांग्रेस के लिए वोट करिए। आप ये कह रहे हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ठेस नहीं पहुंची कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया, लेकिन कांग्रेस को छोड़ के जनता आपको वोट क्यों करेगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सभी पार्टियों को 58 साल दे चुकी है हरियाणा की जनता, हर पार्टी को देख लिया, हर पार्टी को मौका देके देख लिया। 25 साल एक पार्टी को दे दिया, 10 साल एक पार्टी को दे दिया, 5 साल एक पार्टी को दे दिया। क्या हरियाणा में आज तक आप एक भी स्कूल मुझे ऐसा दिखा सकते हैं जिसको आप वर्ल्ड क्लास कह सकें? क्या 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हरियाणा में कि वो आपसे अंग्रेजी में बात कर सके? क्या आप हरियाणा में मुझे एक भी ऐसा अस्पताल दिखा सकते हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर हो, जहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त आती हो, जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हो? एक भी ऐसा नहीं है। 58 साल हो गए हरियाणा बने, आप बताइए क्यों दूसरी पार्टियों को मौका देना? कांग्रेस नहीं करेगी, आप करोगे, वो क्या करोगे मुझे ये बताइए। हम वो करेंगे जो हम दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं। हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम दे के आए हैं। हाँ। आप बताइए कहाँ बाकी सब राज्यों में बाकी सब पार्टियों की सरकार है, एक पार्टी बता दीजिए आप मुझे जो फ्री बिजली देती है पूरे देश में। हम देते हैं, हम कैसे देते हैं? लेकिन फिर देने के बाद भी हम मुनाफे का बजट देते क्यों हो रही है इस बात को लेकर कि आप लोग जो है डायरेक्ट फाइट बीजेपी कांग्रेस के बीच है, किसी और को मत वोट करना, ये फिर इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं?
नहीं, देखिए भयभीत की बात नहीं है। ये है चुनाव सब पार्टियां लड़ रही हैं, हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। हमारा डिफरेंस ये है कि हम 2 राज्यों में करके आए हैं। आप दूसरी पार्टियों से पूछिए कि आप जो यहाँ पर घोषणाएं कर रहे हैं, आप एक राज्य तो बताओ जहां किया हो। हरियाणा में क्यों आपको हरियाणा में मौका दिया तो था? आपके पास 22 राज्यों में आपकी सरकार है, बीजेपी वालों से पूछ लो आप। 22 राज्यों में सरकार है, कौन से राज्य में मुफ्त बिजली आती है? गुजरात मॉडल करके इन्होंने पूरे कांग्रेस देश भी को तो ठग मुफ्त लिया। बिजली देने का दावा कर रही है, वादा कर रही है सर। इनसे भी पूछ लो आप कौन से राज्य में मुफ्त बिजली आती है। मैं पूछ लेता हूं आपके सामने राज्य। आप सब पार्टियों से, कांग्रेस, बीजेपी, INLD, जेजेपी, सबसे पूछो आप कि कौन से कब इन्होंने फ्री बिजली किस एक व्यक्ति को हरियाणा में देश में फ्री बिजली मिले? हम देके आए हैं, हम दिल्ली में देते साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य जवाब दीजिए। हमने हमारे मुंह से नहीं कहा, और मैं अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डालना चाहूंगा, और आप अपने शब्दों को हमारे शब्द बना के ना कहें। मैंने तो सिर्फ सवाल किया है सर आपसे, वो सीधा पूछ रहे हैं कि आप एक राज्य बताइए जहां पर आप फ्री बिजली दे रहे हैं। आपके सामने निवान जी ने पूछा, आप ये कह रहे हैं कि मैं शब्द डाल रहा हूं आपके मुंह में। मैं जवाब, या आप बोलिए सवाल पसंद नहीं आया तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मुझे हर चीज पसंद है और आपको छूट है, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो जहां से बोलने का और पूछने का पूरा अधिकार है। मगर एक और बात बता दूं मैं आपको, मैं ना दाएं चलता हूं ना बाएं चलता हूं। 56 से 61 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लिख लो, फिर लिखो। मैं तो दावा करता हूं, आप बीजेपी के नहीं, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि अगर ऐसा ना हुआ तो आप राजनीति से संन्यास ले लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे, मुझे मालूम है। लेकिन निवान जी जो बात कह रहे हैं उसका उत्तर दे दो, आप मुझे मत घुमाइए। निवान जी कह रहे हैं एक राज्य बताओ, राज शर्मा जी से पूछ के, जहां पे आप मुफ्त में बिजली देते हो। कह रहे हैं एक राज्य पूछ के बताओ। ऐसा होता है कि बात सिर्फ मुफ्त बिजली की नहीं है, बहुत सी कहानियां हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। क्या? और हरियाणा के लिए जो होगा, देखिए एक और बात बता दूं, हर व्यक्ति उस ड्राइवर की गाड़ी में बैठना पसंद करता है जो एक्सपर्ट हो। नए ड्राइवर के पास गाड़ी में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। हम लोग यहाँ बच्चों को भेजा जाता है तो उसका लाइसेंस देखते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रकार हरियाणा को पता चल गया, हरियाणा को जनता को, वहाँ के जवान को, वहाँ के पहलवान को, वहाँ के किसान को। हरियाणा के 3 महत्व हैं और तीनों महत्व को पता है कि ड्राइवर एक्सपर्ट, सीधी बात बोलिए ना राज जी। वो कह रहे हैं एक राज्य बताओ, आप पूरी जलेबी की तरह घुमा रहे हो। सब जगह हम लोग तो एकदम सुधार पे ला रहे हैं। हिमाचल पे भी सुधार दिया, अभी बस हिमाचल पे कहीं जो कमी दिख रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पैसा रोका हुआ है। जी वो हिमाचल का उदाहरण जैसा आएगा सब कुछ हो जाएगा। देखिए आप बहुत शानदार जबरदस्त पत्रकार हैं, आप पूरी कोशिश कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन असलियत ये है कि 10 साल से हरियाणा की जनता ने भाजपा को पूरा मौका दिया, पूरा इनके हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया, 2 बार से इनकी सरकार बना दी। लेकिन आज भी जो है 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, लाखों करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज हो गई, 10,000 से ज्यादा फाइलें ऐसी लटकी पड़ी है जो ऑफिसर्स इनकी क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई हरियाणा सरकार। अब बीजेपी का जाना निश्चित है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब जनता के पास ऑप्शन है कि उसमें से किसको चुनना है। भाजपा का हरियाणा से जाना निश्चित है, आप ये नोट कर लीजिए। और मैं कांग्रेस की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, इनकी 10 से 12 से ज्यादा सीटें नहीं आ सकती। दूसरी बात, जनता के सामने ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमने एक मॉडल प्रेजेंट किया है कि हम दिल्ली में सब कुछ मुफ्त देके मुनाफे का बजट पेश करके आए हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि पंजाब में जो हम कर रहे हैं, पंजाब में 90% घरों में फ्री बिजली आती है, अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा में ने आपके सवाल का उत्तर नहीं दिया, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं। वैसे वो हाजिर जवाब हैं, लेकिन इनके पास उत्तर नहीं है। आपने बिल्कुल पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन उनको मुझे एक बात बताइए, विषय हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1, आप कितना रोजगार दे रहे हो, मेरा विषय है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बेरोजगारी, रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल बताइए सर। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी में तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बेरोजगार आप क्या दे रहे हैं सर, ये बताइए ना सर। मैं ये बता रहा हूँ कि हमने पंजाब के अंदर 40,000 से ज्यादा, देखिए एक्चुअली आपकी ना वॉइस बीच में कट जाती है तो मैं पूरा आपका सवाल भी नहीं सुन पाता। निवान जी, मैंने कहा कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपके पास क्या आइडिया है, कितनी नौकरी दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बेरोजगारी के लिए पंजाब के अंदर जब हमारी सरकार बनी, पहले साल में 46,000 पक्की नौकरियां दी हैं हमने ऑन मेरिट्स। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता किसी का लेटर चलाओ, किसी मंत्री का लेटर चलाओ, किसी मुख्यमंत्री की अप्रोच चली हो। 46,000 पक्की नौकरियां हमने पहले साल में दे दी। 1 लाख से ज्यादा हमने कर्मचारियों को पक्का कर दिया, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी खर्ची के। हरियाणा में कितना दे रहे हो सर? हरियाणा में
हरियाणा के अंदर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम रोजगार पोर्टल, यहाँ पे रोजगार, जैसे हमारा जॉब पोर्टल दिल्ली का है जहाँ पे 12 लाख नौकरियां हम हर साल देते हैं, हम हरियाणा में भी बनाएंगे। 2 लाख पद जो खाली पड़े हैं उनको इमीडिएट इफेक्ट से भरा जाएगा और ऑन मेरिट। ऐसा नहीं कि हमने सीईटी बनाई और कोर्ट के जंजाल में फंसा दिया। सर, ये 2 लाख नौकरी तो ये भी देने का वादा कर रहे हैं कांग्रेस ही, कह रहे हैं पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी जैसी हमारी सरकार आएगी। नहीं, देखिए, मैं आपकी बातों से ये समझ गया हूँ कि आपको भी अब भाजपा से तो उम्मीद नहीं है। भाजपा से तो आपने सर वो सत्ता में है, उसका आंकड़ा भी मैं, सर मैं भाजपा से पूछ लूंगा, लेकिन आपसे मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आप कितना देना चाह रहे हो। वो भी 2 लाख का वादा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल से भाजपा सत्ता में थी, ये 2 लाख नौकरियां नहीं दे पाए, हम देंगे। और बाकी सारी पार्टियां जो है वो 10 साल से पहले रह चुकी हैं, उन्होंने क्यों नहीं 2 लाख नौकरियां भरी? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने 10 साल में 86,000 ही क्यों भरी थी। ये तो राज्य उत्तर देंगे। मैं आंकड़ा गलत बोलूंगा तो निवान जी, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं, मैं आंकड़ा गलत दूंगा। आपने कहा कि इनसे भी पूछ लो, मैं पूछ तो रहा हूं, वो जवाब ही नहीं दे रहे। राज्य 10 साल में इन्होंने 86,000 दी और आप कह रहे हैं कि अब 2 लाख देंगे। अब राज्य के पास इसका उत्तर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक साल के अंदर 46,000 नौकरियां दी हैं पंजाब में। नहीं, जो हम आप सोचिए, ये एवरेज लगाइए और आप देखिए 10 साल में कितनी नौकरियां होंगी। ये लोग 40, 50, 60,000 नौकरियां देके कुछ कहना चाह रहे राज्य जल्दी से, फिर मैं जेजेपी के पास जा रहा हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है प्राइवेटिज्म में और कांग्रेस की आइडियोलॉजी होती है गवर्नमेंट सर्व नौकरी में। और हमारे यहाँ आप जब भी देख लिए सरकार चल रही थी, तब हम लोग हर कैलेंडर ईयर में, हमारे यहाँ अगर वैकेंसी 30 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय हो तो 30 अप्रैल को, बाकी हर जगह में हर साल उतनी वैकेंसियां निकाल के हम लोग भरते हैं। और जितनी वैकेंसी होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब मैं सरकार आई, मैं दावे के संग कहता हूं, जो 2013 में रिटायर हुआ था जनवरी में, निवान जी जो बात कह रहे हैं उसका उत्तर दे पाएंगे? उनकी वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भरी। आप उत्तर नहीं देंगे उसका, लेकिन एक बात राज जी, आप जानते हैं ये बेरोजगारी और रोजगार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आप सिर्फ फैक्ट्स पर बात करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं, वो पत्थर की लकीर है, फिर उसके बाद उसका तोड़ ढूंढ लीजिएगा। झारखंड में आए मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। ठीक, जनता ने उनको मौका दिया और आंकड़ा चेक कर दीजिएगा और कितनी नौकरियां और कितने कैलेंडर ईयर और कितनी नौकरियां आप लोगों ने दी है वो सब कुछ पता चल जाएगा। आज भी युवाओं की पीठ है और पुलिस की लाठी है। अरे तो झारखंड प्योर सरकार कांग्रेस की कोई सर, महाराज फिर माफ करिए ना इस बात को लेकर। महाराष्ट्र में आप कहते हो हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, झारखंड में कहते हो हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है। ड्राइविंग सीट पे हो कहां आप? नहीं, मेरी बात ही समझ रहे, हम लोग हिमाचल में हैं। सर आप फिर हिमाचल का, फिर हिमाचल में कहते हो बीजेपी फंड नहीं दे रही है। नहीं, हिमाचल में क्या चल रहा है राज्य प्लीज, आपको नहीं पता। कम से कम इस मामले में आम आदमी पार्टी से सीख लो ना। सारों की एरियर जितने बचे सब एक मिनट प्लीज, इस मामले में फिर आपको आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। कम से कम वो दोष तो नहीं मंड रहे, वो कह रहे कि हमने दिया, ये हमारा रिकॉर्ड है, आपको पसंद आए तो वोट करो, नहीं आए तो मत करो। केजरीवाल तो खुले तौर पर बोलते हैं कि अगर मैंने काम किया तो मेरे को वोट करो, नहीं तो मत करो। आप बोलने की हिम्मत रखिए। या फिर नहीं, सवाल ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप आज थोड़े बहके से हैं। नहीं, मैं क्यों बहका से? हो सकता है आपने व्रत रखा हो, मैंने भी व्रत रखा हो। सर मैं बताता नहीं, आपकी तरह नहीं हूं ना सर मैं। एक मिनट प्लीज, आज के दिन झूठ नहीं बोलना है। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरह नहीं हूं सर, मैं नेता नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। और वो वाला नहीं हूं जो आप लोग कलम से खरीद लेते हो। असली नेता तो आजकल पत्रकार ही है। सर मेरे को दूर रखो इन सब मामलों में प्लीज। अरे सब नेता हैं। सुरेश जी एक मिनट। सुरेश जी जी, ये पिछली बार तो चाबी आपके पास थी, इस बार क्या सीन है? क्या दिखाई दे रहा है आपको हरियाणा में? जी, हरियाणा की राजनीति में जो मौजूदा हालात हैं, उन मौजूदा हालातों के आधार पर कह सकते हैं कि इस बारी भी सत्ता की चाबी जो है वो जननायक जनता पार्टी की, सत्ता की चाबी का जो ताला है वो जननायक जनता पार्टी की चाबी ही खोले। क्यों? देखिए, हरियाणा की राजनीति में अगर मैं बात करूं, एक नई पार्टी गठित होती है, नई पार्टी गठित होने के बाद सत्ता में आके 10 सीटों के साथ सत्ता में आती है। हाँ। किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं और एक बड़े दल के साथ होके भी दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा की राजनीति का भविष्य है, वो 4.5 साल में इतना काम हरियाणा की जनता के लिए करते हैं। हाँ। अपने मैनिफेस्टो के अधिकतम वादों को पूरा करते हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसा नेता हरियाणा की राजनीति में ना तो पहले कभी मिला है और ना ही भविष्य में कभी मिलेगा। पाठक जी, दुष्यंत चौटाला जी। पाठक जी जी, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं, ये लाल लपेट कुछ नहीं। आपने कहा कि जितने घोषणा पत्र में हमारे वादे थे सब पूरे कर दिए चौटाला जी ने, लेकिन मुझे एक बात बताइए, सिर्फ बाकी सब छोड़िए, आपकी तो फहरिस्त बहुत लंबी होगी, सिर्फ 5 काम गिनवाइए जो उन्होंने किए।
मैं 5 काम गिनवा देता हूँ। हाँ, गिनवाइए ना देखिए 75% जो प्राइवेट इंडस्ट्री में युवाओं को रोजगार देने का काम था, उसका जो बिल पास हुआ वो दुष्यंत जी का मैनिफेस्टो का हिस्सा था। नहीं, बिल पास नहीं करना, नौकरी देने की बात बताओ फिर। आपने कितनी नौकरी दी? आप जानते हैं कि हरियाणा में कितने रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं? जो कोर्ट में केस गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुरेश पाठक जी, अगला काम बताइए। आपने कहा कि हमने बिल पास कर दिया, ये तरक्की है, ये ताली बजाओ इसको लेकर। चलिए ठीक है, एक काम हो गया। अब दूसरा काम, किसानों को फसल, जब मंडी में किसान अपनी फसल गिरता था तो उसकी फसल का जो भुगतान था वो 48 घंटों के अंदर ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कराने वाला हरियाणा। एमएसपी मिल रहा है? हरियाणा में एमएसपी मिल रहा है सर? हरियाणा प्रदेश पहला C2 + 50 मिल रहा है? जहाँ पे C2 + 50 मिल रहा है सर? ईमानदारी से बोलिएगा, इधर उधर नहीं। 14 फसलों पे एमएसपी देने वाला पहला राज्य हरियाणा है। 14 फसलों पर जी। और वो कौन सी फसलें हैं जो हरियाणा में उगती भी नहीं है, उसकी एमएसपी भी आप दे रहे हो? मालूम है आपको? मैं कह रहा हूँ हरियाणा में उगने वाली 14 फसलों पर आप तीसरा काम, 33% आरक्षण महिलाओं को। सुरेश जी, तीसरा काम, 33% का आरक्षण महिलाओं को डिपुओं में, 33% का आरक्षण। ये दुष्यंत जी का मैनिफेस्टो का हिस्सा था और मैनिफेस्टो में इस पे दिया गया। मारुति का प्लांट जो खरखोदा में आया 40,000 करोड़ के निवेश के साथ, वो दुष्यंत जी की पहल थी। उसको लेके आने के लिए वो दुष्यंत जी के प्रयास थे। मैं आपको यही बता रहा हूं कि हरियाणा की राजनीति में अपने मैनिफेस्टो में अधिकतम काम जो दुष्यंत जी जब इतना विकास कर रहे थे भाजपा तो छोड़ के चले गए जी। देखिए, और जो किसान दिल्ली में बैठे हुए थे, कभी उनके पास भी चले जाते मुलाकात करने के लिए? देखिए, ये तो पेट्रोल खत्म हो गया था गाड़ी में। चैनल के माध्यम से दुष्यंत जी ने हर बार कहा है कि भारतीय जनता के साथ गठबंधन करना ये हमारी सबसे बड़ी गलती रही। सर, इस बात की क्या गारंटी कि फिर आप उनकी गोद में नहीं बैठोगे? देखिए, गारंटी भविष्य में किसी चीज की नहीं होती है। बस यही तो बात है सर। आप ना फिर आप कह रहे हो कि गारंटी किसी चीज की नहीं होती, हम इनकी गोद में क्यों बैठेंगे? मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा हूँ, भविष्य की गारंटी आज आप भी इस चैनल पे हैं, कल आप किसी बड़े चैनल पे जाएंगे तो गारंटी तो उस चीज की भी नहीं है। मैंने केवल एक चीज कही है कि पिछली सरकार में हमारी जो भूमिका थी, हमारी भूमिका किंग मेकर की थी। इस बारी दुष्यंत चौटाला जी की निवान जी एक बात कहना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं निवान जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं सर, मन छोटा और बड़ा हो सकता है। मन छोटा और बड़ा आपने क्योंकि ये जिक्र कर दिया, मैं बोल रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा सर। अगली बार मेरे साथ ये बात नहीं करेंगे। आपके सवाल का कद बड़ा होना चाहिए। मन छोटा और बड़ा कोई मायने नहीं रखेगा। मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया है। नहीं, मैं भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया है। निवान जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर चंद्रभूषण जी आपके पास आ रहा हूं। जी। निवान जी वो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता की चाबी फिर हमारे पास होगी, लेकिन जाएंगे कहां ये नहीं मालूम, लेकिन कह रहे हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए, बहुत बढ़िया। और मैं तो एक चीज और पहले कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत कम पत्रकार आज की डेट में आप जैसे बचे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, लगे रहिए बस। और दूसरा, जहाँ तक देखिए ये सवाल है कि चाबी किसके हाथ में होगी, हम तो बहुत क्लियरली जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें सत्ता की कोई लालच नहीं है। हमें तो 10 साल में जनता ने राष्ट्रीय पार्टी बना दी, हमें बहुत दे दिया। हम लोग तो अपनी अपनी फील्ड में बहुत एस्टैब्लिश्ड और बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमें जनता ने ये ड्यूटी लगा दी कि हम पार्लियामेंट में जाएं, या जनता ने ये कह दिया कि आप सरकार चलाओ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। हमें सत्ता की लालच नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि अगर जनता हरियाणा की हमें मौका देगी तो हम हरियाणा को एक न्यू हरियाणा, जो एक प्रोग्रेसिव फ्यूचर हरियाणा है, वो बनाएंगे। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में थी, चलिए मैं आप ही की बात मान गया, क्योंकि राज्य ने शुक्र है कि 90 की 90 सीटें नहीं कही कि हम जीत रहे हैं। अगर आप कुछ जीतते हैं तो फिर आप किसका सहयोग करेंगे अगर किंग मेकर आप बन गए? देखिए, हमारा अगर हम किंग, पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम मानते हैं कि आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास इतनी सीट्स आ रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ये हमारा इंटरनल सर्वे हमें बताता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बीजेपी ने 10 साल में बुरा हाल कर दिया है, और बीजेपी की जो एंटी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज हैं और जो सिर्फ इनकी घोषणा पे घोषणा है, उसके वो तो नहीं आने वाली है। तीसरी बात, हमारी 5 गारंटीज हैं हरियाणा की जनता को। अगर हम सरकार में होंगे, जो भी हमारी इन 5 गारंटीज को पूरा करने के लिए हमें कमिट करेगा, हम उसको समर्थन करेंगे। 5 गारंटी, वो तो राज्य 6 भी कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रभूषण जी, नहीं, सिर्फ घोषणा नहीं, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट।
पहले साल में 90% हरियाणा के गांव की, शहरों की बिजली मुफ्त होनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए फंडिंग पहले बजट में अलग होनी चाहिए, और वो हम देखेंगे। उसके बाद आपका जो हेल्थ है वो पहले बजट में अलग होना चाहिए। हेल्थ के लिए बजट बढ़ के वो हमारी राज्य कर दोगे ना जो बात निवान जी कह रहे हैं? अरे जो प्रदेश के लिए अच्छा उसे किया करने में तो कोई गुरेज ही नहीं होना चाहिए। अरे हम सरकार का मतलब क्या होता है? जनता की भलाई के लिए कार्य करना। और अगर अच्छे मान लो कर रहा है, और मैं तो एक बात कहता हूं, जो इनका चरित्र नहीं रहा, हम विपक्ष के नेताओं को भेजते थे कि यूएनओ में अगर मान लो अटल बिहारी वाजपेयी साहब कह सकते हैं अच्छी बात तो उन्हें भी भेजो, बड़ा दिल दिखाने की बात होती थी। लेकिन बात कह सकता हूँ, पहले प्रधानमंत्री का सीना छप्पा नीचे नहीं होता था। आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है निवान जी, जब भी दाव खेल रहे हैं आप जो है पीछे हट रहे हो। एक मिनट, खैर चंद्रभूषण जी, मुझे एक बात बताइए। मुझे नहीं मालूम कि हरियाणा के नतीजे क्या आने वाले हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से राज्य कह रहे हैं कि इतनी घोषणा हमारी, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हम सत्ता में, और ये वो आपके नेता भी छोड़कर, आपका क्या आकलन है? आपकी बार कितने पार? हरियाणा की जनता समझ रही है, जान रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक ही थाली के चट्टे बने। राहुल जी कह रहे हैं वो बी टीम है, आप कह रहे हैं बी टीम है। ये दोनों ए और बी टीम, ये जनता पूर्ण रूप से जानती है। हरियाणा की जनता मोदी जी के साथ है, वो दिल्ली के साथ है। चंद्रभूषण जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने कहा आपकी बार कितने पार? आपकी बार 60 पार। 60 पार? हाँ, ठीक, पक्का? पक्का लिख नहीं, ये 400 वाला तो नहीं है ना? फिर वही बात तिलक जी, आपकी बार 60 पार, और ये लिख लीजिए। नहीं, आपके नेता नारा नहीं दे रहे ना इस बार, मैं तभी पूछ रहा हूँ। हम क्या कह रहे हैं, आप आकलन करिए, नारा देने की क्या बात है? नहीं, आप देते हो सर नारा, जहां जिस राज्य में जाते हो वहां कहते हो इतने पार उतने पार। आपने लोकसभा में कहा 400 पार, मैंने तभी पूछ लिया आपकी बार कितने पार, आप कह रहे हो 60 पार। हर बार एक ही नारा रिपीट किया जाए, ये कोई जरूरी है क्या? अच्छा भाई, चुनाव है। ये राज्य भी कह रहे थे कितनी सीटें हैं, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि मैं ना सरकार बना सकता हूं, ना सरकार में किंग मेकर बन सकता। मुझे तो बस कहीं से 1-2 सीटें मिल जाएंगी तो ये होगा कि मेरा हरियाणा में वो आ गया। कांग्रेस कहीं टिक नहीं रही है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ये जनता जानती है कि कांग्रेस हरियाणा में आ गई तो हुड्डा जी अलग सरकार चलाएंगे, सरकार चलाएंगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी डिक्लेयर नहीं है। तो जनता हरियाणा की बहुत ही समझदार है, वो समझ रही है मुख्यमंत्री कौन होगा। किसका? आपका? हमारा तो मुख्यमंत्री है ये। कौन? जो है। नहीं, जो है वो रहेंगे भाई, जो सरकार चला रहा है तो वो, ये बात तो अभी डिसाइड होगी ना। नहीं, और वही पूछ रहा हूँ ना, डिसाइड अभी डिसाइड तो नहीं हुआ ना। वही नहीं, आप डिसाइड तो नहीं हुआ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो विपक्ष में है उसको घोषित करना होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सर, आप सत्ता में आप तो घोषित कर दीजिए, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को मुख्यमंत्री घोषित कर रही है क्या हरियाणा? चंद्रभूषण जी, आपके पास तो केजरीवाल नहीं है, आपके पास तो सैनी जी हैं, कर रहे हैं क्या? तो नाम बताइए ना सर, कौन होगा? चंद्रभूषण साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पास नेता नहीं है, दृष्टि नहीं है, आपके पास तो ऐसा नाम दीजिए ना चंद्रभूषण जी, कौन बन रहा है? मैं क्या तिलक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री है। वही मुख्यमंत्री। सर, जो 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे वो मुख्यमंत्री नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। आप कह रहे हो कि अब सैनी जी रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी? खट्टर जी हो गए ना पूर्व मुख्यमंत्री है, वो गारंटी में मुख्यमंत्री है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, एक मिनट मैं आपको उदाहरण, चंद्रभूषण जी, मैं साथ के साथ हिसाब किताब, कोई उधारी कुछ नहीं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा, वो आजकल पोस्टर कुछ वायरल हो रहे हैं, चंद्रभूषण जी को तस्वीरें दिखाइए। ये पोस्टर जरा भूषण जी जरा ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं पोस्टरों की एक खासियत क्या है? ये देख रहे हैं पोस्टर आप सर, इन पोस्टरों की खासियत जानते हैं? पोस्टर जो आप किसी भी प्रदेश का पोस्टर देख लीजिए, हर जगह इसी तरह के पोस्टर आपको दिखाई देंगे। नहीं, पोस्टर इस तरह के दिखाई देंगे, लेकिन खासियत बता देता हूं। एक मिनट चंद्रभूषण जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, इन पोस्टरों की खासियत सुन लीजिए, इन पोस्टरों की खासियत सुन लीजिए सर। इन पोस्टर में कहीं भी खट्टर जी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? आज आपने जो जिक्र कर रहे हैं, पहले कुर्सी से हटाया, फिर पोस्टर से भी हटा दिया आपने। देख लीजिए,
हम लोग अपनी विचारधारा और विचार में बहुत ही क्लियर है। सर खट्टर जी कहाँ है पोस्टर में, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। राहुल गांधी जी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? हुड्डा जी को, शैलजा जी सर को? आपकी बात राहुल गांधी के बिना पूरी नहीं होती क्या? मैंने आपसे पूछा पोस्टर में खट्टर नहीं, आप कह रहे हो राहुल गांधी वाले। ठीक, तो इन लोगों के पास कोई विचार नहीं है, हमारे पास ये विचार है कि हम पोस्टर पर अपने विचार बता दो हैं और ये लोग अरे विचार दूसरों ने छोड़ो यार। चंद्रभूषण साहब आप अपने विचार बताओ। पहला सवाल, मुख्यमंत्री कौन? कहीं गफलत में मत रहिए कि सरकार बन रही है, आप इसमें धोखा खा जाएंगे। पहले भी धोखा खाए हैं, फिर धोखा खाएंगे। हरियाणा की जनता ने आपका क्या विचार लिया है और निर्णय लेने वाली है। मोदी और ये कौन सा कह देते हो कि विपक्ष को डिक्लेयर करना है चीफ मिनिस्टर? वो डबल इंजन तो सरकार बना रहे हैं, हरियाणा में भी रिलीज होने जा रही है। आप मेरी आंखों से आंखें मिला के बात करो। चंद्रभूषण भाई 10-12 सीट से ऊपर पा जा तो राज शर्मा मेरा नाम नहीं, 2 सीटें ऊपर नीचे लिख लो, नोट कर लो, नोट करिए। ना 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 राज शर्मा जी, ना लिख नहीं लो, ये रिकॉर्ड में रहा, ये रिकॉर्ड में रहा। ये तो आपके पास है रिकॉर्ड, नहीं मेरे पास रिकॉर्ड में रहेगा, यही दिखाऊंगा मैं आपको। आपने कहा 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगे, मेरा नाम बदल देना। 2 मार्जिन कांग्रेस नहीं 2 मार्जिन नहीं, आप पलट रहे आप। चंद्रभूषण से कह रहा हूँ ना, आप ये रिकॉर्डिंग चेक कर ले, रिकॉर्डिंग चेक कर ले। अगर मैं गलत बोलूं, जो चोर की सजा वो मेरी, और वरना जो चोर की सजा वो चंद्रभूषण भाई की। 10-12 सीट 2 ऊपर नीचे, मार्जिन तो लेके चलना है भाई। नहीं कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बहुत बारीक रेखा होती है चंद्रभूषण भाई। जल्दी से चंद्रभूषण, मैं इन दिनों घुमा ये राहुल नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती कहना है। जो एक्स्ट्रा बोलने के माहिर है, ओवर बोलने के माहिर है, जो कुछ भी ये अभी कह रहे थे कि यूएस में विदेश में जाकर जिस प्रकार देश की बात करते रहो चंद्रभूषण साहब, ठीक है, क्या बातें करते हो? ये राहुल गांधी जी आपकी बताऊं, एक मेरी बात सुनो, आप वो पेड़ है पार्टी, आप वो पेड़ है जिसका फल सड़ता जा रहा है, और जिसका फल सड़ जाता है उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। ये दोबारा कह रहा हूं, आप वो पेड़ हो जिसका फल खराब हो चुका, और जिसका फल खराब होता है उस पार्टी की जड़ें खराब हो जाती हैं। आपकी अब जड़ें खराब हो चुकी हैं, इसका फल आप हरियाणा में देख लीजिए। देखिए, आप ये डिक्लेयर करिए। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे भाई कह रहे थे कि हम तो ऐसा निर्णय करेंगे। आप यहाँ क्या जनता ये जान रही है का कलर बताओ, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बस एक दूसरे हमें क्यों देख रहे हो निपटाने में लगे? अरे आप अपने अच्छे काम बताओ। सत्ता का लोभ लेना चाहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या चंद्रभूषण भाई, ये बात जनता जानती है बोला कि हरियाणा आप अपनी बात बताओ। राज जी एक मिनट, मैं निवान जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट। राज जी लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ कह रहे हो तो वो ड्रग्स वाले अंकल का नाम भी ले लो, 2 शब्द उसके बारे में बोल दो। नहीं, वो ड्रग्स वाले हैं, वो कर रहे हैं, वो जो जैसा करेगा वो भरेगा। मैं किसी के कृत्य का जिम्मेदार नहीं हूं। और इधर सुन लीजिए आप, दुनिया घूम रही है, दुनिया नेता अपने को उनका पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, लेकिन हम जो अपराध कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बस मैं कह रहा हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है जो जब चाहे झूठ बोल दे। बस आपका नेता है, मान रहे हो? चंद्रभूषण भाई मान रहे हो ना, वो आपका नेता है। गुजर रहा है। 2 शब्द बोलिए। निवान जी एक मिनट सवाल किया, आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप सत्य बात बोलिए कि ये जो कुछ हो रहा था दिल्ली में, ड्रग्स तस्करी का काम, जो आरोपी है तुषार गोयल जी, वो जो काम कर रहे थे, वो क्या आप लोगों के अनुसार ही कर रहे थे? मैं तो कह रहा भारतीय जनता पार्टी करवा रही थी। बोलो आप। और आपकी पार्टी में भेज दिया थे, जैसे कन्नौज में आप समाजवादी पार्टी को नेता कहते थे, और इनका जिला अध्यक्ष तिलक भाई, इनका जिला अध्यक्ष थाने में 3.5 घंटे रहा। बताओ क्यों गया वो जिला अध्यक्ष, किसके कहने पे गया? एक बात बोलूं, आपका पाप का घड़ा फूटने वाला है। अपने को बचा आम आदमी पार्टी, अपने को बचा। निवान जी रहेंगे, और फिर सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट निवान जी, जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे की सुध लेते हैं। हरियाणा के भीतर अशोक तंवर की एंट्री कांग्रेस के घर में आपको क्या लगता है, कुछ प्रभाव डालेगी, कुछ असर डालेगी? देखिए, बड़े नेता हैं वो, बस सवाल हमारे मन में ये है कि अब वो कितनी देर तक कांग्रेस में रहेंगे। अब वो कब तक कांग्रेस में रहेंगे, अब ये हमारे बीच में जैसे नहीं, वो तो घर वापसी हुई है इस बार तो घर वापसी हुई है। सब जगह
घाट घाट का पानी नहीं, देखिए वो तो उनको डिसाइड करना है वो कौन सी पार्टी में रहना चाहते हैं। वो जो ज्यादा ओवरऑल ये है कि जो ज्यादा पार्टियां बदलता है उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, ये जनता के बीच में होता है। और दूसरा, अभी वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, नहीं उनको चुना लोगों ने, कितना प्रभाव डालेगा नहीं डालेगा समय बताएगा। लेकिन ये है कि वो उनको नहीं, नैरेटिव तो एक नैरेटिव तो होता है ना कि भाई हवा जिस और नेता उस और। नहीं, एक व्यक्ति का इधर उधर जाना जो है वो चुनाव डिसाइड नहीं कर सकता। चुनाव 90 विधानसभाओं पे लड़ा जा रहा है, मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। व्यक्ति इधर उधर जा रहे हैं, बहुत पार्टियों पे गए, बीजेपी पे गए, कांग्रेस पे गए, हमारे भी इधर उधर, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आज हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है। अभी आप ड्रग्स की बात कर रहे थे, आप तो कहीं तो मैं उस पर 1 मिनट बोल सकता हूँ। ड्रग्स वाला जो कंसाइनमेंट पकड़ा नहीं, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ड्रग्स वाला जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मैं आपको बड़े गर्व से ये कह सकता हूँ कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं, बेस्ट इंटेलिजेंट इनपुट्स हमारे पास होते हैं दुनिया के। हमारी एजेंसीज बड़े बड़े ड्रग कंसाइनमेंट पकड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि कार्रवाई कहाँ होती है। आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आगे किसी नेता का नाम, क्योंकि उनको हरियाणा में फायदा दिख रहा था, इसलिए कहाँ कार्रवाई आप बताइए। 30,000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट के ऊपर ड्रग पकड़ा गया, आज तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई बताएं। 30,000 करोड़ का पकड़ने के बाद सितंबर में पकड़ा गया और 1 साल बाद फिर से 9,000 करोड़ रुपए का पकड़ा गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई बताएं। ये लोग केवल और केवल चुनाव जीतना चाहते हैं। मुद्दा निकाल के कांग्रेस का नेता, बीजेपी का नेता चुनाव में फायदा ले लो, इनको काम नहीं करना है। इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ क्या किया 10 साल में हरियाणा में? 10,000 करोड़ रुपए का ये शराब घोटाला करते हैं, दिल्ली शराब घोटाला। नहीं, वो तो कांग्रेस ने आरोप लगाया था ना शराब पे। मैं वही कह रहा हूँ, जो भी आरोप लगाए 2 साल में 25 पैसे की रिकवरी नहीं है, इसका मतलब शराब घोटाला हुआ नहीं दिल्ली में। दूसरा, SIT की रिपोर्ट है, आपको बहुत अच्छे पत्रकार है, आप सुनिए, 10 सेकंड दे दीजिए। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अपडेटेड है। 10,000 करोड़ रुपए की SIT की रिपोर्ट है कि हरियाणा में जो है वो शराब घोटाला हुआ। क्या कार्रवाई हुई? कुछ कह रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए का। आ रहा हूं आपके पास, राजी कुछ कह रहे थे आप? मैं आपसे कह रहा हूं, और शायद पहले भी आपके चैनल में कह चुका हूं, एप्लीकेशन हमारी पार्टी ने दी थी, मगर हमारी पार्टी का कहना था सही तरीके से जांच की जाए। ये उल्टा सीधा जांच करके आप जबरदस्ती अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दो और उसे साधारण आदमी घोषित करने की कोशिश करो। शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? नहीं, ये मैं कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर या तो तब थे जब आप आरोप लगा रहे थे और इनको कह रहे थे कि ये घोटालेबाज है। मैं आरोप तो इधर, इसका मतलब आरोप मैं आप पे लगा दूं, चंद्रभूषण भाई पे लगा दूं, तो क्या मोदी जी जेल भेज दें? यही बात है। कल तक यही केजरीवाल को आप कहते थे कि हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हो, नहीं, और आज आप वही अपना रहे। खैर कोई बात नहीं। सुरेश पाठक जी 1 मिनट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के जनता आपको क्यों वोट करेगी और बीजेपी को भी हटा दीजिए, ये बताइए, जब आपकी क्रेडिबिलिटी इस बात को लेकर है कि आप कभी भी किसी के साथ भी चले जाओगे। देखिए तिलक की इस चीज को लेके कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैंने आपको केवल इतनी सी बात कही है कि इस बारी हम किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहेंगे। इस बारी दूसरे दल हमारे साथ किंग मेकर बन के जुड़ेंगे। अच्छा। और इस बारी जो दुष्यंत चौटाला जी जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बन के हरियाणा में विधायक आपके रहते हो और आप कह रहे हो कि हम सत्ता बनाएंगे। देखिए, ये जोड़ तोड़ की राजनीति तो हरियाणा में पहले से ही चली आ रही है। आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अशोक तंवर जी 1 घंटा पहले बीजेपी के मंच पे भाषण दे रहे थे और 1 घंटे बाद वो राहुल गांधी जी के मंच पे जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सब चीजें तो हरियाणा की राजनीति में चलती रहती हैं। दूसरी चीज ये है कि जननायक जनता पार्टी, देखिए, एक नर्सरी है जहां से नेता बन के निकलते हैं। जननायक जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में हरियाणा के अंदर वो प्रतिभा है कि एक आम कार्यकर्ता को भी नेता बना के उभारना जानती है। अच्छा। तो ऐसे हमारे पास जो नेता गए हैं वो आप भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ सत्ता में आने का मौका मिले चले जाओगे ना? देखिए, मैंने आपको वही चीज बताई कि भविष्य में क्या चीज होगी, उस चीज को लेके मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ये बहुत जल्दबाजी होगी। 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद क्या समीकरण बनते हैं वो आपको भी पता लग जाएगा, हमें भी पता लग जाएगा। मैं तो क्या लगता है आपको कौन आ रहा है? जी देखिए, हरियाणा के अंदर त्रिशंकु सरकार बनेगी। हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत पे ना तो भारतीय जनता पार्टी आएगी ना कांग्रेस आएगी। हरियाणा में त्रिशंकु सरकार बनेगी, लेकिन जो सत्ता की चाबी का ताला है वो जननायक जनता पार्टी की चाबी ही खोलेगी। अच्छा, ठीक। राज जी, आप कह रहे हो कि सरकार आप बना रहे हो, लेकिन मैं अपने वही फेवरेट सब्जेक्ट पे आना चाहूंगा। 10 साल में आपने 86,000
सरकारी नौकरी दी, जो दावा है आपकी जब सरकार थी। निवान जी, क्योंकि थोड़ा पढ़ लिख के आंकड़ों के साथ हैं, मैं अगर इधर उधर होऊंगा निवान जी करेक्ट कर दीजिएगा। हैं 10 साल में जब आपकी सरकार थी तो आपने 86,000 लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दी और इन्होंने 1.5 लाख, बीजेपी दावा करिए कि करीब 1.5 लाख के आसपास हमने सरकारी नौकरी दी है, और आप इस बार कह रहे हो कि हम 2 लाख देंगे। जब सत्ता में थे तब आपने 86,000 ही दी 10 साल में। जब 86,000 दी थी, देखिए कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसका एक डिपार्टमेंट में कोई सेक्शन होते हैं, उसमें मान लो 16 व्यक्ति है। आज से 10 साल पहले वो 12 होते थे। जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो बढ़ाए जाते हैं। तो जब 86,000 कही होगी तो लगभग यही कहा होगा कि 60-70 हजार नौकरी देंगे, दिए। अब 2 लाख कह दिया, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे विश्वास रखते हैं। हम ये कहते हैं जिसकी जो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ राज जी, जैसे आपने हिमाचल में वादा किया, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, फिर आप कहोगे कि वो बीजेपी कांग्रेस हो जाएगा। मैं सिर्फ एक सीधी बात समझना चाह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, मगर हरियाणा में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या जो है वो 2,61,000 के आसपास है। मैं गलत तो नहीं निवान जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया सर, फिर कैसे पकड़ पकड़ के नौकरी, अगर पकड़ पकड़ के भी नौकरी दोगे युवाओं को तब भी वो संख्या पूरी नहीं हो रही। राज जी देखो चावला जी, एक और बात बता दूं, आपके पास देने का एक इकबाल हो, देने की आपके अंदर एक भावना हो, आप दोगे। और अगर एक राज्य बताओ जहां पे आपने इस तरह से पकड़ पकड़ के नौकरी दी हो। आप एक और बता दीजिए कि आप एक राज्य लीजिए। अब आपने पूछा एक राज्य का कोई भी डिपार्टमेंट सरकारी बता दीजिए जहां पे हमारी वैकेंसियां फुल फ्लेज नहीं होती है। वो बात अलग, इधर सुन लीजिए, आप वो नहीं गिना सकते कि आप जिसको हम इंटरव्यू करेंगे, हम पब्लिश करेंगे। हमारी एक क्वालिटी है कांग्रेस गवर्नमेंट की कि हम एंड कैलेंडर ईयर होता है कि मान लो मैंने आपको एक केंद्रीय विद्यालय बताया था, उसमें 30 अप्रैल तक वैकेंसी को, 30 अप्रैल के बाद हम उसको फ्लोट कर देते थे, ये वैकेंसी है, इतनी भर्तियां की जाएंगी। अब मान लो कभी, क्योंकि प्रदेश बड़े होते हैं, उसमें कोई वैकेंसी अफसर नहीं भेज पाया, वो खाली रह जाए तो बात अलग है। मैं सरकारी नौकरियों का, जैसे आप कहते हैं ना आपको विषय है पक्का, तो सरकारी नौकरी का विषय मेरा भी बहुत पक्का है। मैं कैलेंडर एरिया करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं। मैंने आपसे पूछा कि आप 2,61,000 युवाओं को, एक मिनट तिलक भाई, एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कि हम केंद्रीय विद्यालय के टीचरों का ट्रांसफर इधर से उधर यूपी से दार्जिलिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास रेगुलर स्टाफ सिर्फ 50% है। चंद्रभूषण जी, आप कितने नौकरी दे रहे हैं सर इस बार? देखिए, जो भी ये वादा कर रहे हैं उसका कोई इनके पास हिसाब नहीं। नहीं, ये तो नहीं दे पाएंगे। मैं आपकी बात समझ गया। आप कितनी दे रहे हो ये बताओ। हम सरकार में हैं, जो हमने नौकरियां दी है और जिसके जो सरकार में आगे वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी, और लोग जो बेरोजगार रजिस्टर्ड किए गए हैं पोर्टल पर, उनको वरीयता के अनुसार नौकरी के लिए नौकरी दी जाएगी। सर ठीक, पहली बात। एक मिनट चंद्रभूषण, बेरोजगारी का मसला आता है। एक मिनट सर, अग्निवीर योजना का इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अग्निवीर योजना का इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमें अभी इस पे इफेक्ट पड़ने का कोई असर नहीं दिखा। क्यों? पहली, ठीक है सर, 8 से 10,000। एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक मिनट। आप ये कह रहे हो अग्निवीर योजना का कोई असर नहीं पड़ेगा? 8 से 10,000 बच्चे फौज में हर साल जाते हैं। आज भी जा रहे हैं। हाँ, तो अग्निवीर का कोई असर नहीं पड़ेगा? जो भ्रम कांग्रेस फैला रही है, हाँ। उस भ्रम में जनता फंसने वाली नहीं है। देखिए, हर चुनाव में कोई ना कोई भ्रम लेकर आते हैं। अग्निवीर का जिस प्रकार इन्होंने भ्रम किया, ला के रखा हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी उसको मुद्दा बनाया, फिर यहाँ पर भी मुद्दा। आप ये कह रहे हो अग्निवीर का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट। ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का, अब देखिए, हमने जो पेंशन स्कीम लेकर आए हैं रिटायरमेंट के बाद, वो तो पूरे देश भर में लागू हो रही है ना। अपने ऊपर लागू कर लो। ठीक, अपने ऊपर लागू कर लो। नहीं, हमारे ऊपर क्या लागू होगा? कहां सांसदों के ऊपर, कहां और विधायकों के ऊपर कहां? आप तो ओपीएस ही खा रहे हो और जनता को कह रहे हो ये वाली मिठाई खा लो, वो खाने को तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारी। तिलक जी, आप ले लो ना, अगर इतनी अच्छी है तो नई पेंशन स्कीम। आप क्यों नहीं लेते हो? नई पेंशन स्कीम जो आई है वो उस पे सबकी प्रसन्नता है सर। कहां है उस पे सरकारी? तो आप ले लो ना सर, क्या दिक्कत है? आप ले लो ना।
आप क्यों नहीं लेते हो? आपको 2 अलग अलग पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चाहिए आपको? यदि उसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब दूसरे को कह रहे हो कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हें मेरी कसम खानी होगी और खुद नहीं खाओगे आप। पेंशन स्कीम आई है, क्या उस पर भी विरोध हुआ? उस पर तो कोई है। देखिए, जो सरकारी इनपुट, आप ये कह रहे हो कि इस चुनाव में ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छी है, ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा ना। आप नई पेंशन स्कीम सबके लिए खुशी का वो है। जरा 3 फायदे बता दो नई पेंशन स्कीम के। देखिए, जो भी नई पेंशन स्कीम, अभी मुझे विस्तृत उस पर वो नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि ओपीएस सबसे बेहतर है। नई पेंशन स्कीम जिस प्रकार से आखिरी जो उनकी वेतन मिल रहा होगा उसका जो 50% मिलेगा। सर ये 50, 40, 30, एक मिनट मैं कह रहा हूँ चंद्रभूषण जी, पहले आप मीठा खाना छोड़िए ना, फिर दूसरे को कहिए कि शुगर हो जाएगा, मीठा मत खाया करो, है ना? तिलक जी, जब नई पेंशन स्कीम में 50% निवान जी फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। लागू हो रही तो उसमें क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि आपका शो आज हरियाणा के सारे युवाओं को देखना चाहिए। शानदार जिस तरह से आपने हम सबसे सवाल किए, बहुत शानदार। दूसरी बात, आपने भी कहा पेंशन की बात, करने और कहने में बहुत डिफरेंस है। हमने पंजाब में विधायकों को 5-5 पेंशन मिलती थी, हमने बंद की। एक विधायक 1 पेंशन मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, चाहे आप जितने मर्जी बड़े मंत्री रह चुके हो। पहली बात, हमने करके दिखाया। दूसरी बात, अभी जिस हम मुद्दे पे डिस्कस कर रहे थे, कांग्रेस के वो भी बोल रहे थे राज जी, आप मेरे को एक बार वो क्या मैं इशू मेरे दिमाग से एकदम से स्किप हो गया। हाँ, रोजगार पे बात कर रहे थे हम। आप ये कह रहे थे कि 2 लाख जो है वो आप दे सकते हैं। मैं ये एक लायबिलिटी है। हम कह रहे हैं हम 2 लाख दे सकते हैं, वो इनफ नहीं है। आपने कहा 2,61,000 जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 2 लाख लोग बेरोजगार नहीं है। एक 60,000 नौकरियां निकलती हैं कच्ची, उसके अंदर 13 लाख से ज्यादा युवा अप्लाई कर देता है। ये रियलिटी है। ये सरकार 13 लाख युवा अगर कच्ची नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 2 लाख नौकरियां देके आप नहीं हो सकते। हमारे पास दिल्ली में एक भी नौकरी देने की ताकत नहीं है। हमने दिल्ली के अंदर 25 लाख से ज्यादा नौकरी जनरेट करके दिखाई है। कैसे? सरकार को बहाने मिल सकते हैं। दिल्ली में बिल्कुल पूरे देश से हमने 25 लाख नौकरी। अगर आपको चेक करना तो आप करिए। दिल्ली में सर, मैं तथ्य दे रहा हूं आपको, हमारा रोजगार पोर्टल है, उसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। राजी, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? अब क्या कहें अब कभी तो खामोशी भी इम्तिहान लेने लगती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कह इतना आज तक तो मैंने इतना खामोश नहीं देखा आपको। आज कह रहे हो कि खामोशी इम्तिहान लेने लगती है। वो आपके सामने कह रहे 25 लाख नौकरी दे दी हमने दिल्ली में, और आप कह रहे हो कि खामोशी इम्तिहान ले रही है। सर गजब, इतना भी है, इतना भी नहीं। जहां राहुल गांधी फेल होते हैं सर, राहुल गांधी कहां से मैं गलत बात नहीं चंद्रभूषण भाई, दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ राहुल गांधी नहीं है। ये राहुल गांधी जी यहाँ कहाँ से आ गए? आपकी इतनी हैसियत, पहले कांग्रेस इतनी औकात कि आप राहुल गांधी जी करोगे? क्या है? अब ये कांग्रेस की सरकार जहाँ है वही ला सकती है और कहीं नहीं जा सकती। हमने आपके नेता को राज जी, इतना तो मैं मानूंगा। आज आम आदमी पार्टी का ऐसा प्रवक्ता आया जिन्होंने राज जी को खामोश कर दिया। एक बात तो मानना पड़ेगा, निवान जी ने जो बाउंसर मारे राज जी ने को छोड़ दिया, डक कर दिया, कहा कि छोड़ दो। भी अब राहुल गांधी को खामोश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैंने जो भी डेटा दिया वो 100% करेक्ट डेटा है। मैंने चलिए सर, ये 25 लाख वाला थोड़ा डाउटफुल है, अगली बार इसको करेक्ट करेंगे। आप उसको आपको समझना पड़ेगा। 25 लाख सरकारी नौकरी नहीं कह रहा मैं आपको। मैंने ये बोला कि सरकार ने 25 लाख नौकरियां जनरेट की हैं, रोजगार के सर्जन उपलब्ध करवाए। मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, अगली बार इस आंकड़े पर जरूर आऊंगा। हम दिल्ली में, निवान जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। भोराज जी थैंक यू सो मच, सुरेश जी आपका भी, और चंद्रभूषण जी आपका भी। तो हरियाणा का चुनाव अब किस हवा किस ओर है, यह देखना वाकई में दिलचस्प होगा। दावे हैं हर किसी के, लेकिन अक्सरी दावों में किसके दम है, इंतजार करना होगा 8 तारीख का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।